हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस आराधना के समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन आपके लिए है प्रभु, और प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, हम आज की सेवकाई में आपको निमंत्रित करते हैं प्रभु। आपकी दया और आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को हम महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को स्तुति और स्तुति और स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ आज की आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर, आपके वचन की ओर हम ध्यान लगाते हुए आपकी मधुर और मीठी वाणी को सुनने के लिए तैयार है मेरे परमेश्वर। जैसे सामुएल नबी ने कहा कि बोल प्रभु तेरा दास सुनता है, ऐसे ही प्रभु हम भी आज तैयार हैं आपके मधुर और मीठे वाणी को सुनने के लिए। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, आज अपना मुख का प्रकाश अपने लोगों पर, अपने दास भक्तों पर चमकाइएगा, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा परिवर्तित जीवन जीते हुए स्वर्गीय जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आपके ही नाम को महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। सो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो इस वक्त हमारे बीच में है, उसको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उसने अपनी बड़ी दया और अपनी करुणा के तहत हम सबों को आशीष देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम निकालेंगे आज की अध्ययन के लिए यिर्मयाह की किताब। पुराने नियम से यशायाह के बाद आपको मिलेगा यिर्मयाह और उसका 5वां अध्याय, और हम इसको पढ़ना चाहते हैं। यिर्मयाह 5 और उसका 23 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। तो बीते दिनों से हम अपने क्रमबद्ध शिक्षाओं को प्राप्त करते समय मनुष्य के हृदय के प्रकार को सीख रहे हैं, जिसमें से हमने पहला सांसारिक हृदय सीख लिया, दूसरा टेढ़ा हृदय सीख लिया, और तीसरा अब सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, वो है बलवा करने वाला हृदय। बलवा करने वाला हृदय। और हम ये हृदय को क्यों सीख रहे हैं मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ लिया था, आपको याद है मैंने ये बताया था कि मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 30 पद के अनुसार वहां ऐसा लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना। हम परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए हमारे हृदय में कहां कहां प्रेम है या कहां कहां गड़बड़ी है, इस बात को जानने के लिए हम मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार को देख रहे हैं। तो आज के अध्ययन में हम मनुष्य के हृदय में जो तीसरा भाग है जो पाया जाता है कई मनुष्यों के जीवन में, बलवा करने वाला हृदय, इस विषय पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति दीजिएगा कि जो वचन हम सीख रहे हैं उस वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए। हालेलुया। तो यहां जब हम पढ़ते हैं तो बाइबिल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि याकूब और यहूदा के घराने के विषय में।
याकूब और यहूदा के घराने के विषय में यह भविष्यवाणी है और यह चेतावनी भरा संदेश है। और चेतावनी भरा संदेश देते हुए परमेश्वर का दास यिर्मयाह याकूब के घराने और यहूदा के घराने के विरुद्ध में बातें करता है और वो ये कहता है कि इस प्रजा अर्थात परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के प्रजा का मन क्या हो गया है? बलवा करने वाला हो गया है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, एक वचन हम पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा है कि परमेश्वर की प्रजा का मन बलवा करने वाला हो गया है, अर्थात उनका हृदय बलवा करने वाला हो गया है। तो परमेश्वर की प्रजा पुराने नियम में इस वचन के आधार पर याकूब और यहूदा के घराने में के लोगों को बोला गया है इस पद में। लेकिन वर्तमान में अभी कौन है परमेश्वर की प्रजा? पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 9वां पद, जहां ऐसा लिखा है, पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय जनों, आप जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज की संगति करते हैं, आराधना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो ऐसे कार्यों को करने वाले भाई बहनों को परमेश्वर अपनी प्रजा के नाम से बुलाता है। और पत्रस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो आपको और मुझको परमेश्वर अपनी निज प्रजा करके स्वीकार करता है। आप और मैं परमेश्वर की निज प्रजा है। निज प्रजा मतलब स्वयं की, दूसरे की नहीं। तो आप और मैं जब परमेश्वर के निज प्रजा हैं तो आज अपने हृदय की ओर जरा सा झांकिएगा एक सेकंड के लिए। और जब आप परमेश्वर की प्रजा हैं तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। मतलब तीसरा मन बलवा करने वाला मन है। और जो बलवा करते हैं वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य का मन बलवा करने वाला रहता है या कठोर रहता है वो परमेश्वर से दूर रहता है। हालेलुया। हाँ, तो आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है या मैं परमेश्वर से दूर हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर हुए हैं, उसका कारण यह है कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया है। किसने बलवा किया परमेश्वर के विरुद्ध में आपको पता है? लूसीफर ने बलवा किया। किसने बलवा किया परमेश्वर के विरुद्ध में पता है? सदोम और अमोरा के लोगों ने। किसने बलवा किया परमेश्वर के विरुद्ध में आपको पता है? इस्राएलियों ने। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं और आप परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करना है। परमेश्वर के विरोध में हो जाना, परमेश्वर के विपक्ष हो जाना, परमेश्वर के विरुद्ध में झूठी झूठी बातें करना, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करना, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना ही परमेश्वर से बलवा करना है। क्या आप परमेश्वर से बलवा तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है आप इस आराधना में बैठे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, थोड़ा दान दक्षिणा भी दे देते होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं।
मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से बलवा करते हैं उनके पास परमेश्वर नहीं होता, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको जरूरत है कि हम परमेश्वर के निरंतर करीब रहें। इसलिए जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे तो वहां एक वचन को पढ़ते समय ऐसा लिखा है, चलिए हमारे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की किताब और उसका 17 अध्याय और पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ साथ चल, मुझसे दूर ना हो, मुझसे दूर ना हो, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति इस पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में है। हर जगह परमेश्वर उपस्थित है, क्योंकि वो अल्फा है, वो ओमेगा है। लेकिन हमारे जीवन का पाप और अशुद्धता और बलवा करने का हृदय जो होने के कारण हम स्वयं परमेश्वर से दूर हो जाते। आज के इस आराधना में आप में से बैठे हुए प्रत्येक भाइयों से प्रभु कह रहा है, आप जरूर इस घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप में से कईयों के हृदय में परमेश्वर के विरुद्ध में बातें चल रही हैं, जिसके कारण से आप परमेश्वर से दूर हैं। क्या कारण है परमेश्वर से दूरी होने का? कारण एक ही है, हमारा हृदय का कठोर होना, और दूसरा चीज, हम परमेश्वर से बलवा करना। हालेलुया। अब आइए निकालिएगा मेरे साथ गिनती की किताब 27 अध्याय और 14 पद। गिनती की किताब उसका 27 अध्याय और 14 पद हम सब के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है यहां पर? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, 14 पद, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम का सोता है, जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उनकी माना करे।
हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है, देखिए, तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया है। तो मनुष्य परमेश्वर से बलवा कब करता है? जब एक एक आज्ञा परमेश्वर ने बाइबल के वचनों में जो दिया है हमें, उन आज्ञाओं को जब हम जान जाते हैं और आज्ञा को जानने के बाद भी हम उसका पालन नहीं करते, तब हम परमेश्वर से बलवा करते हैं या उसके विरुद्ध में उठ जाते हैं, हम उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। और आपको बताऊं, कितना भयानक बात है कि हम परमेश्वर से लड़ें या परमेश्वर से बलवा करें या परमेश्वर के विरुद्ध में झूठी बातें बोले। अन्य जाति तो परमेश्वर के सामने बलवा कर ही रही हैं, लेकिन हम जो यीशु मसीह को जानने वाले हैं, हम जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम जो आज आराधना में बैठने वाले हैं, क्या आज्ञा को तोड़ने के द्वारा हम भी परमेश्वर से बलवा तो नहीं कर रहे हैं? अपने हृदय को चेक कीजिए। जो आज्ञा परमेश्वर ने वचनों में दिया है और आपको परमेश्वर के दासों के द्वारा उन आज्ञाओं के बारे में लिखा है और चिता दिया गया है और सिखा दिया गया है, और सिखाने के बाद भी आप उन आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर से बलवा करते हैं तो परमेश्वर आपके पास नहीं, आपसे दूर हो जाता है। और यही कारण है मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस नहीं होने का। आपको बताऊं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना और उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो ऐसे आंख बंद करेंगे और प्रभु कहेंगे, मेरे पास आइए, मैं आपके दिल की आवाज को सुनना चाहता हूं। प्रभु, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभु, आप मेरे जीवन में कुछ बातों को प्रकट कीजिए। और ऐसा प्रार्थना करने के समय में जरूर खुदावन उस समय उनसे बात करेगा, उपस्थिति देगा, गर्माहट देगा, सनसनाहट की आवाज आएगी, हृदय में कुछ उथल पुथल होने लगेगा, परमेश्वर की करीबी महसूस होने लगेगी। क्या आपको ऐसा होता है? यदि नहीं तो आप अपने हृदय को चेक कीजिए, कहीं आपने परमेश्वर से बलवा तो नहीं किया। मैं ये बता रहा था गिनती की किताब के अनुसार कि जो आज्ञा का पालन नहीं करते वो परमेश्वर से बलवा करते। अब एक और पद को निकालिएगा, याशाया की किताब, उसका पहला अध्याय, याशाया की किताब, उसका पहला अध्याय। प्रभु की स्तुति हो। याशाया पहला अध्याय, और इसको पढ़ते समय हम देखेंगे याशाया की किताब पहला अध्याय का दूसरा पद। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने मुझसे बलवा किया। फिर से सुनिए, मैंने बाल बच्चों का सा पालन पोषण किया अपने लोगों का और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। तीसरा पद, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा सोचती नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के जनों के जीवन में पाई जाने वाली बातों को हम देखते हैं। पहला, परमेश्वर के जन परमेश्वर से बलवा करते हैं। दूसरा, परमेश्वर के जन परमेश्वर को नहीं जानते। तीसरा, परमेश्वर के जन विचार नहीं करते। चौथा, परमेश्वर के जन यहोवा को छोड़ देते हैं।
परमेश्वर के जन यहोवा को तुच्छ जानते हैं और परमेश्वर के जन पराये बनकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो दुख से भर जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में दुख भरने का कारण क्या है? 6 बातों के कारण मनुष्य के जीवन में दुख भर जाता है। परमेश्वर से बलवा करने के कारण, परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, परमेश्वर के बारे में विचार नहीं करने के कारण, परमेश्वर यहोवा को छोड़ देने के कारण, परमेश्वर यहोवा की पवित्रता को तुच्छ जानने के कारण और परमेश्वर से दूरी हो जाने के कारण, ये 6 बातों से मनुष्यों का जीवन दुख से भर जाता है। हालेलुया। और जिसकी शुरुआत आज्ञा को तोड़ने से है और सारा संसार परमेश्वर की पहली आज्ञा, तू मूर्ति पूजा नहीं करना, इसको तोड़ती है। पहली आज्ञा 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो है तू मूर्ति पूजा नहीं करना, इसको सारे विश्व के लोग तोड़ रहे हैं। मन वचन कर्म से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रही है, यीशु मसीह को जानने के बाद भी और यीशु मसीह को जानने से पहले। और जो आज्ञा परमेश्वर की हमको दिया गया है उसकी अवहेलना करके हम यदि परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपसे आज कलीसिया पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी तो परमेश्वर से बलवा नहीं कर रहे हैं? तो परमेश्वर के विरुद्ध में क्या क्या हम बलवा करते? हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते और कुछ भी सेवा नहीं करते। हाँ, हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते। यही तो है बलवा करना, धन्यवाद भी नहीं देते। आपके पप्पा लाएंगे आइसक्रीम और आपको आइसक्रीम देंगे तो एक बेटी होने के नाते, एक बेटा होने के नाते आपकी जवाबदेही बनती है कि आप पापा को धन्यवाद दी। तो आपके परमेश्वर पिता ने, मेरे परमेश्वर पिता ने आपको अपरंपार आशीष दे दी है, स्वर्गीय आशीष दे दी है, लेकिन आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया क्या? परमेश्वर के जनों को धन्यवाद दिया क्या? हालेलुया। इन्हीं कारणों से मेरे प्रियो हम परमेश्वर से बलवा तो नहीं कर रहे हैं। अब क्या क्या काम करके हम परमेश्वर से बलवा करते हैं, देखिएगा। याकूब की पत्री निकालेंगे, चौथा अध्याय और 17 पद, जहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वह उसके लिए पाप है। पहला वचन। अब एक और पद को निकालिएगा, फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय और 5वां पद।
यहां ऐसा लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। जरा कहिएगा अपने मन ही मन में कि जैसे मेरे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था ना, वैसा मेरा भी स्वभाव हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र शास्त्र इसीलिए हमारे हाथों में दिया गया है कि जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था, है और रहेगा, वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो जाए। हमारा स्वभाव हो जाए, हमारा स्वभाव हो जाए। तो यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? भलाई करना। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? भलाई करना। कैसे वो भलाई करता था? बीमारों को चंगा करके, पापियों के पाप की क्षमा करके, लोगों को सुसमाचार सुना करके, लोगों पर तरस खाके, लोगों पर दया करके वो भलाई का काम किया करता था। वो भलाई करता फिरता रहा। यीशु मसीह भलाई करता फिरता रहा। तो बाइबिल के आधार पर हमको भी क्या करना है? भलाई करना है। और हम भलाई का काम नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं। हालेलुया। और भलाई का विरोधी बुराई है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप भलाई नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, तो आप बुराई कर रहे हैं। क्योंकि तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 11 पद क्या कहता है? हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हाँ, आप भलाई करते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से, परंतु आप यदि भलाई नहीं करते तो भलाई का विरोधी बुराई है, और जो बुराई करता है वो परमेश्वर को नहीं देखा है। तो आप यदि चाहते हैं ना कि आप परमेश्वर को देखें, तो इस 2020 में, इस महीने से ही भलाई करना प्रारंभ कर दें। क्यों? क्योंकि वचन ऐसा कहता है, याकूब की ही पत्री में 4 अध्याय के 13 पद को पढ़ूंगा तो यहां क्या लिखा है? तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी नगर में जाकर यहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, तो सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर तुम डींगे मारने और घमंड करते हो, और ऐसा घमंड बुरा होता है। और तुम जानते हो कि भलाई करना चाहिए और नहीं करते तो तुम पाप करते हो, क्योंकि तुम कल के विषय में सोचते हो। तुम कल अपने लिए व्यापार करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, तुम धन जमा करते हो, तुम यहाँ जाने वहां जाने क्या विचार करते हो, तुम घर और महल बनाने का विचार करते हो, और परमेश्वर की सेवा नहीं करते और भलाई नहीं करते, तो तुम परमेश्वर का बलवा करते हो, और परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं है, तुम परमेश्वर से दूर हो गए। यह है बलवा करने का परिणाम, आज्ञा नहीं मानने का परिणाम, भलाई नहीं करने का परिणाम। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं, तो पहला काम आपको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और दूसरा काम आपको क्या करना है? भलाई करना है। दूसरा काम हमको भलाई करना है। हालेलुया। और जो बलवा करने वाला हृदय रहता है वो भलाई नहीं करता।
और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी नहीं करता, वो अधीन नहीं रहना चाहता। हाँ, तीसरी बात, अधीन नहीं रहना चाहता। बलवा करने वाला व्यक्ति जो है अधीन रहना नहीं चाहता। हालेलुया। हमने फिलिपियों की ही किताब में ऐसा पढ़ा कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है भलाई करना। तो कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे कि परमेश्वर भलाई करता रहा? एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, जल्दी से निकालिए, आपको प्रमाणित कर देंगे कि प्रभु भलाई करता रहा। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 38 पद। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और जो सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। और जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था, इसके कारण ही वो भलाई करता था और वो लोगों को चंगा करता था और शैतान के सताए फिरते थे उसको अच्छा करता था। और इसी कारण से ही तो उसका अभिषेक किया गया था। आपको आज अभिषेक चाहिए, किस कारण से? नाम शोहरत के लिए नहीं मेरे प्रियो, हमको नाम और शोहरत के लिए अभिषेक नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा इसके लिए भी नहीं चाहिए, परंतु हमको इसलिए चाहिए पवित्र आत्मा कि हम भलाई का काम करें। और पवित्र आत्मा इसीलिए दिया जाता है कि हम भला भला काम करें। लेकिन आज की प्रजा, परमेश्वर की प्रजा तो बुराई में लगी हुई है। अड़ोसी पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, पत्नी पति की बुराई कर रहा है, बेटा बाप की बुराई कर रहा है, विश्वासी चर्च के पासबान की बुराई कर रहा है या पासबान कलीसिया के सेवकों की बुराई कर रहा है। क्या आप में परमेश्वर की आत्मा है? नहीं। जो बुराई करता है वो परमेश्वर से दूर रहता है और एक भी बुराई करने वाले के हृदय में परमेश्वर नहीं है, एक भी। यदि आप परमेश्वर के सेवक हैं, यदि आप विश्वासी हैं, तो बुराई नहीं भलाई के अनुयायी हो जाइए, क्योंकि जो बुराई करता है वो परमेश्वर को नहीं देखा है और परमेश्वर उसके पास नहीं है। लेकिन जो भलाई करता है वो पवित्र आत्मा से भरा रहता है, वो शैतान को दूर करता है और वो अभिषेक से भरा रहता है और परमेश्वर उसके साथ रहता है। इसलिए आज मुझे चाहिए, इसलिए आपको आज चाहिए कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हो जो यीशु मसीह का था, ऐसा स्वभाव हो जो यीशु मसीह का था। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किस लिए किया? कि वो भलाई करता रहे और शैतान के सताए हुए लोगों को वो अच्छा करता फिरता रहे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे दूर ना हो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके संग संग चले, तो आज एक निर्णय लेना, प्रभु मैं कल के लिए नहीं सोचूंगा, मैं बड़ा बंगला और व्यापार के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोचूंगा, लेकिन जो कुछ मेरे पास है
उसके द्वारा परमेश्वर मैं आपके जनों के लिए भलाई का काम करूंगा, भलाई का काम। क्योंकि आप भलाई करेंगे तो आप पाप से बच सकते हैं, क्योंकि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता तो वह पाप करता है, वह पाप करता है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बलवा करने वाले हृदय के विरुद्ध में पवित्र आत्मा की सहायता से कुछ बताना प्रारंभ किया। तो बलवा करने वाला हृदय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। बलवा करने वाला हृदय परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। बलवा करने वाला हृदय भलाई नहीं करता। और तीसरा अब बता रहा हूं, बलवा करने वाला हृदय अधीन नहीं रहना चाहता, किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन था, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर जो मुखिया है वो सिर्फ परमेश्वर है। और परमेश्वर ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अधीन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के अधीन पासबान है, कलीसिया है, और कलीसिया के अधीन पूरे विश्वासी। तो एक पत्नी को पति के अधीन रहना है, एक कलीसिया को प्रभु के अधीन रहना है, एक कर्मचारी को अपने अधिकारी के अधीन रहना है। हालेलुया। और मसीहियों को सेवक के अधीन रहना है, क्योंकि इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय और 17 पद क्या कहता है? अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तो आपके प्राणों की रक्षा के लिए यीशु मसीह के अलावा एक और व्यक्ति है जो जागता रहता है, वो है आपका अगुआ। हमारे लोग, हमारे विश्वासी मसीह में हमारे भाई बहन कब आत्मा में बढ़ेंगे, कब पवित्र आत्मा पाएंगे, कब उनके जीवन में भूख और प्यास बढ़ेगा, कब वो संगति की प्यास करेंगे? ऐसा भूख और प्यास एक अगुए के जीवन में आपके प्रति रहता है। और आपका अगुआ जो आपको प्रभु में ला दिया है, प्रभु में बढ़ा दे रहा है, वचन सुना रहा है, आपके लिए उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रात रात भर जाग रहा है, आप क्या उनके अधीन रहना चाहते हैं? मेरे प्रियो, अधीनता क्यों नहीं है आज आपके जीवन में? क्योंकि बलवा करने वाला हृदय है, और बलवा करने वाला हृदय अधीन नहीं रहता। बड़ी स्पष्ट रीति से मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इसलिए बाइबल कहती है अपने अगुओं के अधीन रहो। आपको जो अगुआ ठहराया है परमेश्वर ने कलीसिया में, उनके अधीन रहना है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हों या बड़े। अगुआ अगुआ होता है, परमेश्वर का दास दास होता है, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा, उम्र मायने नहीं रखता। आत्मिक पिता होता है, और उनके अधीन आपको रहना है। और आपको बताऊं, अधीनता गुलामी नहीं है, परंतु अधीनता समर्पण है। और जिनके जीवन में समर्पण होगा वही अधीन होगा, और समर्पण की कमी के कारण अधीनता नहीं होती। मैं आज आपसे प्रार्थना करके, विनती करके यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस अंतिम दिनों में जबकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, तो आप अपने अगुओं के अधीन रहना सीखिएगा।
बोलो यीशु प्रभु की जय। अपने अगुओं के अधीन रहना सीखिए, उनकी बात मानना सीखिए। प्रभु के वचन के आधार पर जो वो आपको शिक्षा दे रहे हैं उनके अनुसार आप कार्य कीजिए। हालेलुया। पहला, बलवा करने वाला हृदय आज्ञा पालन नहीं करता। दूसरा, वो भलाई नहीं करता। तीसरा, वो अधीन नहीं रहता। चौथा, पवित्रता के विरुद्ध में काम करते। बलवा करने वाला हृदय पवित्रता के विरुद्ध में काम करते। तो बाइबल में क्या लिखा है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्र बनने के विषय में लिखा है, और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। इसके बाद हम पवित्र बन जाते हैं। और आपकी बुलाहट किस लिए है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है। चलिए निकालिएगा मेरे साथ कुछ वचन को निकालते समय हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और 7वां पद। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आपको किस लिए बुलाया गया है? आपकी बुलाहट किस लिए है? परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, हम यदि पवित्रता के विरुद्ध में काम कर रहे हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं। छठवां पद में क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 6वां पद कि इन बातों में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाएं, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा था। और तुम्हें चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है, और हमने उस पवित्र आत्मा देने वाले परमेश्वर को, जो हमें शुद्ध होने के लिए और पवित्र होने के लिए बुलाया है, हम अपने भाई को ठग कर, हम झूठ बोलकर हम अशुद्ध हो जाते हैं, पवित्रता के विरुद्ध में काम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बलवा करने वाला नहीं बनना, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनना। इसलिए हम आज्ञा पालन करना, भलाई करना और उस पवित्रता को खोजना जिसके बगैर कोई भी प्रभु को ना देखेगा। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बगैर कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा, ऐसा लिखा है। तो हमको पवित्रता खोजना है। हमारा पवित्र परमेश्वर कहां है उसको हमें खोजना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहां है उसको खोजना है। उसकी पवित्रता को हम कैसे प्राप्त करेंगे? उसके वचनों से हमको खोजना है और पवित्र बनते जाना है, बनते जाना है, बनते जाना है। आपको और मुझको पवित्र प्रभु यीशु मसीह करेगा, लेकिन हमको पवित्र बनने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है।
आगे बढ़ाते जाना। आमीन। सो परमेश्वर अपनी वचन के पढ़े जाने के द्वारा हम सबों को आशीष दे। इस आराधना के द्वारा जो आपने वचन पाया है, इन वचनों पर आपको प्रभु आशीष दे। इसके अनुसार आपका जीवन होने के लिए हम दुआ करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बोला है और बातचीत किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी भाई बहन आज परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज 100 गुना काम करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं, वचन आपका है प्रभु, लोग आपके हैं, और परिवर्तन जो आप करने वाले हैं, इनके द्वारा लोग बदल कर आशीषों को प्राप्त करेंगे प्रभु, स्वर्गीय जीवन जीना प्रारंभ करेंगे प्रभु। ऐसी हम आज से प्रार्थना करते हैं। महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको धन्यवाद।